दोस्तों, सब्जी चाहे भंडारे भोज की हो या फिर घर की, उसका असली मजा तो तड़का मारने के बाद ही आता है। और तड़का अगर हींग का हो तो आए हाय, उसका क्या ही कहना। मुझे आज भी याद है जब मम्मी हींग का छौंका लगाती थी तो उसकी खुशबू से मेरी नाक की नसें खुल जाती थी। इसीलिए उस भीनी भीनी खुशबू को याद करते हुए मिस्टर टेकबुल की ट्रेन आ पहुंची है उस स्टेशन पर जहां से आप देखेंगे हींग बनने के पूरे नजारे को। हींग बनाने की शुरुआत खेतों में इन पौधों को रोपने से होती है। सुनने में कुछ अटपटा लग रहा है, लेकिन यही सच है दोस्तों। हींग कोई पत्थर या कंकड़ ना होकर एक तरह की फसल है। हींग के पौधे को रोपने के बाद किसान अच्छी तरह से इसकी खातिरदारी करते हैं, जिसमें टाइम टू टाइम पौधे में पानी डालना, खाद डालना और कीड़े इसे सफाचट ना कर जाए, इसके लिए पौधों में कीटनाशक और कुछ अलग टाइप्स की दवाइयां डालना शामिल है। किसी फूफा की तरह इतनी खातिरदारी करवाने के बाद भी हींग के ये पौधे पूरे तरीके से पकने में कुछ नहीं तो कम से कम 4 साल का वक्त तो लेते ही लेते हैं। और इसीलिए चुटकी भर हींग की कीमत चुटकी भर सिंदूर से भी ज्यादा होती है। 4 साल बाद पौधे के पकने के बाद ये पौधे फिर सौंफ के पौधे की तरह सुंदर दिखने लगते हैं। यहाँ हींग के पौधे को लेकर एक गजब का फैक्ट ये भी है दोस्तों कि हींग के पौधे पर सिर्फ पीले रंग का फूल आता है, कोई फल नहीं। इसलिए दूर से दिखने से ये पौधे किसी सरसों के पौधे की तरह लगते हैं। इतने सालों बाद आखिरकार हींग निकलने की बारी आई जाती है। हींग निकालने के लिए इन पौधों को जड़ से काट दिया जाता है। अब ये भी सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसकी हकीकत ये है कि हींग इन पौधों की जड़ से ही निकलती है। पौधों की जड़ के पास से काटने के बाद उसमें से सफेद रंग का चिपचिपा रस निकलता है, जिसे किसान कई दिनों तक किसी ड्रम में जमा करते रहते हैं। लेकिन अभी भी ये हींग खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हींग अपने नेचर में बहुत गर्म होती है। इसलिए इस कच्चे हींग को खाना किसी खतरे से कम नहीं है। इसलिए इस कच्चे हींग को किसान आसपास की फैक्ट्री वालों को बेच देते हैं और फैक्ट्री वाले इस कच्चे हींग की गर्मी को शांत करने के लिए इसमें ढेर सारा गेहूं और चावल का आटा मिलाकर उसे अच्छी तरह से एक मिक्सचर में मिक्स करके आगे भेज देते हैं, जहाँ एक ग्राइंडर मशीन हींग को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलकर कन्वेयर बेल्ट से होते हुए आगे पैकिंग लॉट में भेज देती है, जहाँ पहले से ही कमांड दिए हुए कंप्यूटर इन अलग अलग साइज की डिब्बियों में हींग भरकर आगे भेज देते हैं, जहाँ एक और ऑटोमेटिक मशीन इन डिब्बियों पर ढक्कन और प्लास्टिक रैपिंग करके आगे भेज देती है, जिसे फैक्ट्री के वर्कर्स इसे कार्टन में पैक करके स्टोर रूम में रख देते हैं, जिसके बाद ऑर्डर के हिसाब से इसे अलग अलग जगह भेज दिया जाता है आपके दाल के स्वाद को झक्कास बनाने के लिए। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। फिलहाल के इतना ही, अभी के लिए दीजिए अब इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।